मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विभूतिपाद देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्र निर्भासम् स्वरूप शून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः। बस हम आगे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद में काफ़ी टेक्निकल हैं और सिद्धियों का वर्णन है। इसको हमारी इच्छा है कि इसको आप रैपिडली उसको पूरा कर लें, क्योंकि वो जहाँ तक प्रैक्टिकल साधना का संबंध है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो थ्योरी है, कुछ फिलॉसफी है, वो रोचक है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसके विस्तार में हम थोड़ा सा जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने पिछली बार देखा था अणिमादि सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं, और अणिमादि जो हैं वो सबसे अष्ट सिद्धियां जिसे कहते हैं, श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को ये अष्ट सिद्धियां प्रदान की थी। श्री रामकृष्ण के पास ये सिद्धियां थी और इसको प्राप्त करने के लिए लोग बहुत लालायित रहते हैं। अणिमा सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं, वो कहा था कि स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात भूतजय। भूतजय यानी आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और पंचभूत अग्नि, ये पंचभूतों पर अगर कोई विजय प्राप्त कर लेवे तो अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और वो कैसे होता है? स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व, इन पांच पर संयम करने से भूतजय होता है। यानी जो स्थूल आकार है जैसे टेबल, कुर्सी इत्यादि। दूसरा है सूक्ष्म भाव, जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी के कठिनता, अग्नि का तरलता, अग्नि की उष्णता, जल की तरलता, वायु का संचार मूवमेंट, और आकाश का सर्वगामी सर्वत्र विद्यमान, ये उनके जो कैरेक्टर्स हैं, इसको यहाँ पे स्थूल का स्वरूप कहा। उसके बाद में सूक्ष्म, यानी इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं उस पर संयम। उसके बाद अन्वय, और उसके बाद अर्थवत्व, यानी उनका यूटिलिटी क्या है। इन पांच पर यदि हम वो करें, संयम करें, तो भूत जय हो जाती है। प्राणी अपने समस्त एलिमेंट्स हैं उसको आप मास्टर कर लेते हैं। उससे ततः उससे अणिमादि प्रादुर्भाव, अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दूसरी चीज क्या होती है? काय संपत्त होता है और अनभिघात। तीसरी चीज होती है अनभिघात। यह भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे ये क्या है। हमने देखा था पिछली बार काय संपत्त क्या है। काय संपत्त यानी अणिमादि, अणिमा सिद्धियां क्या हैं? अणिमा जैसे लघु बन जाना, छोटा बन जाना। लघिमा यानी हल्का हो जाना। महिमा महान हो जाना। गरिमा यानी आदमी भारी हो गया। एक व्यक्ति खुद को महान बड़ा बना सकता है, छोटा बना सकता है। हनुमान जी का दृष्टांत आप जानते हैं। हनुमान जी बड़े बन गए, छोटे बन गए, भारी बन गए, ये सब। उसके बाद प्राप्ति, यहाँ बैठे हुए उंगली से आप चंद्रमा को छू सकते हैं, प्राप्ति। उसके बाद प्राकाम्य, जो इच्छा है उसकी पूर्ति। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी इच्छा आप करें वो पूर्त हो जाएगी। वशित्व, संसार के समस्त भूत भौतिक पदार्थों के ऊपर मास्टरी, यानी उन पे वशीकरण। आप
मानो ईश्वर जैसी स्थिति हो जाएगी। ईशित्व, ईशित्व यानी ईश्वरत्व, और वशीकरण, वशित पदार्थों को वश में रखना। भूत भौतिक जितने पदार्थ हैं उनको वश में रखना। और ईशितृत्व, भूत भौतिक पदार्थों के प्रभाव, उत्पत्ति, नाश तथा उनके मूवमेंट के ऊपर मास्टरी। तो इसके दृष्टांत हमें पुराणों में प्राप्त होते हैं। जैसे विश्वामित्र, तो विश्वामित्र ने एक नई सृष्टि रचना की। ये क्या? ईशितृत्व यानी क्रिएशन ही कुड डू। और उसके बाद यथा कामवसायित्व, सत्य संकल्पता, जैसा कोई चाहे वह प्राप्त करे, जैसी इच्छा है वह उसकी प्राप्ति हो जावे। यह अद्भुत अणिमादि अष्ट सिद्धियां कही गई। उसके बाद में 47 देखें, रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत्। पढ़िए, रूप लावण्य बल वज्र संहनत्वानि काय संपत्। दूसरी बात बताई थी यहां पे। पहला है अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होंगी, दूसरा है काय संपत्। काय संपत् यानी क्या कहा गया? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या करेंगे? परफेक्शन ऑफ बॉडी। संपत्ति, शारीरिक संपत्ति, फिजिकल एक्सीलेंसेस। फिजिकल एक्सीलेंसेस क्या क्या है? रूप, ब्यूटी। लावण्य, लावण्य क्या है? ग्रेस। जिसे आप कहते हैं एक बड़ा काफी आकर्षक चेहरा। रूप और लावण्य को अंतर किया गया, ग्रेसफुल। एक तो आपने सब आर्टिफिशियल पेंट कर कुरा के एक ना मेकअप करके सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन एक दूसरी आंतरिक सौंदर्य है, वह बल, फिजिकल स्ट्रेंथ, वज्र संहनन यानी एडवेंटाइन हार्डनेस, ट्रिमेंडस शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ। एडवेंटाइन वज्र, जिसे वज्र की तरह हमारा सारा शरीर जो है वो वज्र की तरह हो जाए। बल और वज्र में, संवहन में थोड़ा सा फर्क है। संवहनन यानी कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जो बोन्स है वो स्ट्रांग है, जो शरीर का गठन जो पूरा है वो अच्छा स्ट्रांग गठन है। ये आवश्यक नहीं कि उसमें बल होवे, स्ट्रेंथ होवे, लेकिन बड़ा अच्छा घटा हुआ, जल्दी से वो बीमार नहीं पड़ता। 90 साल 100 साल तक जीवित रहे, बीमार नहीं पड़ता। त्रैलंग के स्वामी, जिनका श्री रामकृष्ण ने और स्वामी विवेकानंद दोनों ने दर्शन किया, काशी में रहते थे, 250 वर्ष जीवित रहे। योगी थे, 250 वर्ष जीवित रहे। और जो नीचे से एक बहुत बड़ा ह्यूज, बहुत बड़ा पत्थर उठा के लाकर उन्होंने अपने आश्रम में रखा, वो एक शिवलिंग बना हुआ है। तो उनमें ऐसी शक्ति थी, फिजिकली वो ऐसे थे कि वो बीमार नहीं पड़ते थे। तो उसको कहते हैं वज्र संहनन। संहनन आप समझ लीजिए, ये एक इज इम्पोर्टेंट, जिसे हम कहते हैं कि जैसे हम मल्टीविटामिन खाते हैं, पौष्टिक आहार खाते हैं, तो एक तो पौष्टिक आहार खाने से स्ट्रेंथ बढ़ेगी और दूसरा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्रूव होगा। ये दो बातें। और वज्र संहनन का अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन। इसका रेफरेंस आता है जैनिज्म में भी। वहां पर कई प्रकार के ध्यानों का वर्णन किया गया, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान इत्यादि। मैंने यहाँ पर ध्यान के संबंध में उसका रेफरेंस दिया था। वहां पर कहा है कि उच्चतर लेवल के जो ध्यान होते हैं, हम लोग तो सामान्य एक रूप पर भी मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, एक छोटी सी चीज को कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली ध्यान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग पहुंचे हुए योगी होते हैं तो वो बहुत ही सूक्ष्म ध्यान करते हैं, यानी एक विषय लिया, एक शब्द लिया, उसकी गहराई में जाना, जैसा श्री रामकृष्ण इत्यादि करते थे। और उसके लिए घंटों एक स्थान पर बैठना आवश्यक है। और उसके साथ ही साथ श्वास प्रश्वास पर पूर्ण कंट्रोल आवश्यक है, क्योंकि अगर शरीर हिलता रहे
और प्राण अगर डिस्टर्ब रहे, इरेगुलर सांस होता रहे, तो याद रखिए आप ध्यान भी डिस्टर्ब। और जो लोग ध्यान गहरा करते हैं उनका सांस भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। तब क्यों? कि मन इतना स्थिर हो गया, शरीर इतना स्थिर हो गया, प्राण बिल्कुल स्थिर हो गया। इस प्रकार के हायर क्वालिटीज ऑफ ध्यान के लिए जो बॉडी बिल्ट है, फेफड़े में सांस रखने की क्षमता, हड्डियों की बनावट, ये सब जो है वो एक भिन्न प्रकार की होती है। तो वहां पर जैनिज्म में उत्तम संवहन कहा गया, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिजिकल बॉडी इज सुपरलेटिव। ये वज्र संवहन प्राप्त होता है ये भूत जय से, जो जिसकी चर्चा की, भूत जय से अनुमादि सिद्धियां, वज्र संवहन, ये काय संपत और अनभिघात, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो क्या कहा गया है कि ये रूप, लावण्य, बल और वज्र संवहन। और शरीर धर्म अनभिघात का क्या अर्थ है, जिसका रेफरेंस दिया गया अभी, ये 46, आपका 46 ही है, वो अनिमादि का सूत्र 46 है, 46 है कि 47 है? 46 में जो कहा गया है, शरीर धर्म अनभिघात, काय संपत अनभिघात। अनभिघात यानी शरीर के क्रियाओं जो है उनमें फिर बाधा नहीं होती। शरीर की क्या क्रिया है, मैं चल रहा हूं और दीवार है, मैं उसको बाधा आ गई, तो जिसने भूत जय किया है वो दीवार को क्रॉस कर जाएगा, दीवार उसको बाधा नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उसने एलिमेंट्स को विजय कर दिया। अग्नि उसको जला नहीं सकती, यानी फिजिकली इंडिविजुअल को जला नहीं सकती। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा को तो अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं गीला कर सकता, एटसेट्रा, ऐसा हम कहते हैं। ये तो योगिक सिद्धियों के द्वारा आदमी को पानी नहीं जला पानी गीला नहीं कर सकता, अग्नि नहीं जला सकती, तूफान आया कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसने एलिमेंट्स को जीत लिया। तो ये 3 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, अणिमादि अष्ट सिद्धियां, उसके बाद में काय संपत, और तीसरा है शरीर धर्म अनभिघात। अब आगे 48 को देखें। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात इंद्रिय जयः। अच्छा, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात इंद्रिय जयः। अब देखिए, इस सूत्र से आप 45 सूत्र को कंपेयर कीजिए। वहां कहा था स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात भूतजय। यहां पर कहा है ग्रहण स्वरूप, स्थूल स्वरूप के बदले ग्रहण स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय के द्वारा जो बदले अस्मिता अन्वय, अर्थवत्व संयमात वैसा के वैसा ही है इंद्रिय जय। तो एक बताया था एक संयम जिसके द्वारा भूत जय होता है। अब दूसरा संयम या दूसरे प्रकार का कंसंट्रेशन, मेडिटेशन बताया गया है जिसके द्वारा इंद्रिय जय होता है। ये कौन सा है? इसमें कहा गया है ग्रहण स्वरूप। ग्रहण स्वरूप यानी क्या? ग्रहण किसे कहते हैं टेक्निकल भाषा में? एक तो है यह ग्राह्य, इसको स्वीकार करना है, लेना, और ग्रहित्री मैं हूं जिसने उसे ग्रहण किया। और ग्रहण क्या है? मेरा हाथ, मैंने हाथ के द्वारा इस गिलास को ग्रहण किया। तो यह जो गिलास है वो तो ग्राह्य हो गया, मैं ग्रहण करने वाला हो गया, ग्रहित्री, ग्रहिता जो भी कहिए आप, और हाथ इंद्रिय हुई, ये सेंस जिसके माध्यम से मैंने वस्तु को ग्रहण किया। तो ग्रहण का अर्थ है इंद्रिय, सेंसेस।
इंद्रिय के स्वरूप पर ध्यान, कंसंट्रेशन करना, संयम करना। अस्मिता, अस्मिता यानी ईगो सेंस पर कंसंट्रेट करना। अन्वय अर्थवत्व, जो दोनों बातें पहले कही गई। पहला क्या है कि जो इंद्रिय है उनके, जिसमें उनमें जो परिवर्तन होता है इंद्रियों में, वो आना जाना करती हैं। हाथ हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, आंख मूवमेंट कर रही है, नहीं कर रही है, इस पर संयम करना, कंसंट्रेशन करना। दूसरा, उनका स्वरूप, यानी वो किसी वस्तु को प्रकाशित करती है, इंद्रियों के द्वारा वस्तु दिखती है, उसका वह स्वरूप। तीसरा, ईगो सेंस। चौथा, अन्वय, अन्वय का अर्थ पहले भी किया गया था, जो गुणों के द्वारा, यानी सत्व, तमः और रज, इन तीन गुणों से जो इंद्रियां निर्मित हैं उनका ध्यान करना। और अर्थवत्व, यानी वे क्या उपयोग करती हैं, इंद्रियां किस काम में आती हैं, उनकी अर्थवत्ता क्या है, इन पर ध्यान करना। इन 5 वस्तुओं पर ध्यान करने से क्या होगा? 45 श्लोक सूत्र में कहा गया था भूत जय, जो एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, उन पर विजय। यहां पर कहा गया है इंद्रिय जय, यू गेट कॉन्क्वेस्ट अपॉन द सेंसेस, समस्त इंद्रियों पर प्रभुत्व आ जाता है। तब क्या होगा? याद रखिए, जिस प्रकार से स्थूल एलिमेंट्स पर जय करने से क्या हुआ था, अणिमादि प्रादुर्भाव हुए थे। इंद्रियों पर कंप्लीट मास्टरी होने पर ततो मनोजयित्वम विकर्ण भावः प्रधान जयश्च। पढ़िए 49। अच्छा ठीक है, मैं बता। ततः मनोजयित्वम विकर्ण भावः प्रधान जयः। क्या होता है? ततः उस समय मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मनोजयित्व, जयित्व यानी मूवमेंट। मन की तरह व्यक्ति मूवमेंट प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी के लिए कहता है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। हनुमान जी वायुपुत्र हैं, इसलिए वो मन की तरह दौड़ सकते हैं, इतने तेजी से जा सकते हैं। यहां कहा गया है ततो मन जयित्वम, यदि इंद्रिय जय हो जावे तो उससे शरीर में मन के तरह मूवमेंट का कैपेसिटी आ जाती है, ये कहा गया। उसके बाद क्या कहा है? विकर्ण भावः, अपने इंद्रियों को शरीर के बाहर उनका उपयोग करने की क्षमता आ जाती। शरीर के बाहर उपयोग करने की क्षमता का अर्थ क्या है? स्वामी विवेकानंद इसके ऊपर थोड़ा सा विचार डालते हैं। स्वामी जी कहते हैं स्वामी जी ने कहा कुछ नहीं, कहते हैं शरीर के बिना ही विषयों का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। बिना शरीर के इंद्रियां अपने आप में अनुभव कर सकती हैं। आंखें बंद हैं और हम किसी वस्तु का अनुभव कर सकते हैं, यह हो सकता है। तीसरी बात होती है प्रधान जयः, प्रकृति पर विजय। प्रधान यानी प्रकृति, ये सत्व, तम और रज, ये 3 गुण से निर्मित जो है अल्टीमेट प्रकृति, उस पर विजय प्राप्त। अब आप समझ लीजिए कि कितना महान क्षमता आ सकती है इस व्यक्ति में। विकर्ण भाव को कहते हैं इंद्रिय गण के अभिप्रेत देश काल तथा विषय में जो वृत्ति लाभ है वही विकर्ण भाव। यहां बैठकर देश काल विषय जो भी आप प्राप्त करना चाहो, जिसका भी अनुभव करना चाहो, उसका आप अनुभव कर सकते। और प्रधान जय वही जो प्रकृति है उस पर विजय। 50वां लीजिए। सत्व पुरुष अन्यता
ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। अब इसका, इस सूत्र का भी एक सिमिलर सूत्र पहले देखें। 36 सूत्र। सत्व पुरुषयोः अत्यंत असंकीर्णयोः, यहां कहा गया ना सत्व पुरुष, यहां भी कहा सत्व पुरुष, अन्यता ख्याति मात्र से। पहले कहा था सत्व यानी बुद्धि, बुद्धि और पुरुष आत्मा, ये दोनों अत्यंत मिश्रित हैं। हमने इस पर बहुत विचार किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। प्रकृति, ये जो आत्मा है, चैतन्य पुरुष या आत्मा है, उसका चैतन्य प्रकृति पर पड़ता है और प्रकृति चैतन्य प्रतीत होती है। हम प्रकृति चैतन्य बुद्धि पर पड़ता है। हम बुद्धि को चैतन्य देखते हैं, बुद्धि के माध्यम से सब कुछ करते हैं, बुद्धि के माध्यम से सोचते हैं, ये मैं भाव भी बुद्धि में होता है, लेकिन दोनों अलग हैं। तो पहले सूत्र में कहा था सत्व पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयो, दोनों एक साथ मिले हुए हैं। उसका क्यों? क्योंकि जो बुद्धि है वह परार्थ है, वह पुरुष के लिए है। उसमें जो कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो कुछ बातें उठ रही हैं, वह पुरुष जो आत्मा है वह अनुभव कर रहा है। फिर कहते हैं स्वार्थ संयमात, उसमें जो प्रकृति का स्वार्थ है, यानी एब्सोल्युटली प्योर बुद्धि, एब्सोल्युटली प्योर बुद्धि पर अगर आप करेंगे संयम, तो पुरुष ज्ञान होता है। और मैंने इसको समझाते हुए कहा था कि अगर हम साक्षी भाव का प्रैक्टिस करें, मन में उठ रहे विचारों की प्रैक्टिस धीरे 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 करते जाएं, तो परिणाम क्या होगा? हम एक ऐसी बुद्धि की स्थिति में आएंगे जो शुद्ध बुद्धि होगी। हम आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, याद रखिए। वह तो नित्य एक्सपीरियंसर है, विज्ञाता है, जानने वाला है, उसको हम नहीं जान सकते। शुद्ध बुद्धि के माध्यम से हम हमारे बुद्धि में या मन में जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसको देखते हैं। इस शुद्ध बुद्धि पर विचार करने पर, ध्यान करने पर पुरुष का या आत्मा का शुद्ध चैतन्य का ज्ञान होता है, वह वहां कहा गया। यहां पर उसी प्रकार का सूत्र है, सत्व पुरुष यानी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि और पुरुष चैतन्य, अन्यता ख्याति मात्रस्य, दोनों भिन्न हैं। वहां पे कहा था अत्यंत संकीर्णयो, दोनों मिले हुए हैं। यहां कहा गया दोनों भिन्न हैं। इन दोनों की भिन्नता पर संयम करने से, बाय मेकिंग संयम ऑन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सत्व एंड पुरुष, दोनों भिन्न है, बुद्धि भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इस पर अगर व्यक्ति ख्याति यानी उनके इस भिन्नता के ज्ञान पर करने पर, संयम करने पर, कंसंट्रेशन करने पर क्या होता है? सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम, सर्वभाव समस्त भावनाओं पर अधिष्ठान, समस्त वस्तुओं पर अधिष्ठान। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है ओमनीपोटेंस, यू बिकम ऑल पावरफुल। और सर्वज्ञातृत्वम, ओमनीसियंस, यू नो एवरीथिंग, सब कुछ आप जान जाओगे, सब पर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ बन जाओ। ऐसी अद्भुत सिद्धि का यहां पर वर्णन किया जा रहा है। और सर्वज्ञातृत्व, समस्त ज्ञान का अर्थ क्या है? जितने भी वस्तुएं हैं संसार की, वो उनकी उत्पत्ति, उनकी स्थिति और उनका प्रलय, उसको सब बातों को आप जान जाओगे। और सर्वभाव अधिष्ठात्री यानी सभी भावों के साथ
हृदय रूप में युगपत सा ज्ञातृ संयोग, यानी जिस प्रकार स्वबुद्धि में के साथ दृष्टा का दृश्य भाव रहता है, जैसे जिस प्रकार से मैं अपनी बुद्धि को अच्छी तरह जानता हूं, मेरे मन में जो विचार उठते हैं जिस प्रकार मैं जानता हूं, उसी प्रकार संसार के समस्त प्राणियों की बुद्धि को जानना, कॉस्मिक इंटेलिजेंस को जानना, ये प्राप्त हो जाता है। और ऐसा होने पर अधिष्ठान, यू बिकम अधिष्ठात्री, यू बिकम द कंट्रोलर। जिस प्रकार मैं अपनी बुद्धि में अपने विचारों को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूं, उसी प्रकार से व्यक्ति संसार के समस्त विचारों को जानकर उसको कंट्रोल कर सकता है। ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां, ये जो ज्ञान है, यदि आप देखिए अणिमा लगिमा जो है, जो अष्ट सिद्धि है, वो भी लोग कभी कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन ये मनोजयित्वम, प्रधान जय, प्रकृति पर पूर्ण अधिपत्य, और ये दो सर्वज्ञत्व और सर्व अधिष्ठातृत्व, ये जो है ये हाईएस्ट सिद्धियां। इससे अधिक व्यक्ति कोई नहीं चाहता या चाह सकता है। दे आर दी हाईएस्ट डिजायर्स। यदि किसी की हो तो वह प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। उसके आगे कहते हैं तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। पढ़िए। तत् वैराग्यात अपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। उस पर भी वैराग्य, उसका भी, उससे भी वैराग्य होने पर ऐसे अद्भुत सिद्धियां, अद्भुत कैपेसिटी, संसार सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होने पर भी, उससे भी वैराग्य होने पर दोष बीज क्षय, दोष का बीज अविद्या, अविद्या का evil, the seed of evil is destroyed. seed of अभी क्या? अविद्या, अहंकार, उसका नष्ट होने पर कैवल्यम, कैवल्यम यानी लिबरेशन, मुक्ति। तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। बड़ा कठिन है, सोचने भी हम लोगों के पास तो है नहीं। थोड़ा सा ज्ञान है वो नहीं छोड़ना चाहते, और थोड़ा सा अधिष्ठान, थोड़ा सा शक्ति है उसको हम त्याग नहीं करना चाहते। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बनने की क्षमता होते हुए भी व्यक्ति उसको त्याग दे वैराग्य के द्वारा। ऐसा होने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में कैवल्य। क्यों? वैराग्य, ऐसा अद्भुत वैराग्य, इसको कहिए विवेक ख्याति के द्वारा होता है। विवेक, एब्सोल्यूट हाईएस्ट विवेक, यानी पुरुष और प्रकृति का विवेक, ये दोनों भिन्न है, इस विवेक के द्वारा होता है। क्यों? वो कहते हैं यहां तक कि विवेक जो विचार कर रहे हैं वह भी बुद्धि का धर्म है। बुद्धि तो स्वयं है ही। इस प्रकार पर वैराग्य रूप प्रज्ञा और होता है। इससे बुद्धि में उत्पन्न जितने भी क्वालिटीज हैं, सबके सब अविद्या में हैं, मुझसे भिन्न है, चैतन्य से भिन्न है। इन सबका जब त्याग हो जाता है तब पुरुष जो है वो प्रकृति से पूर्ण रूप से, तदा द्रष्टु स्वरूप में अवस्थानम, पूर्ण रूप से पृथक होकर मोक्ष में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इस पर भी वैराग्य, ये भी वैराग्य। और इसके अद्भुत दृष्टांत हमें दिखते हैं बड़े बड़े संतों के जीवन में। इस प्रकार वो ऐसी स्थिति आ जाती है कि संसार के सबको कंट्रोल करने की क्षमता, फिर उसको त्याग। स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक दृष्टांत बड़ा सुंदर है। वो डायरेक्टली इसका इतना तो नहीं है, इस तरह का तो नहीं है, लेकिन अमेरिका में एक बार लेक्चर देते हुए, बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे और सब बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे, अचानक रुक गए।
रुक गए, लेक्चर बंद करके चले गए। यानी एट दैट पीक ऑफ हिज इलोक्वेंस, जब सबसे उच्चतम सर्वश्रेष्ठ क्षण था, उसमें अचानक बंद करके चले गए। तो बाद में लोगों ने कहा, स्वामी जी आपने ये क्या किया? यानी आप तो मैक्सिमम बेस्ट इलोक्वेंस की स्थिति में थे, सब लोग अभिभूत होकर सुन रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं। उस क्षण में जान रहा था कि मैं लोगों के मन को बदल रहा हूं, लोगों के मन के ऊपर ऐसा प्रभाव विस्तारित कर रहा हूं कि उनके जीवन की दिशा बदल जाएगी। लेकिन यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है। मैं नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर बलपूर्वक उसके मन की दिशा को बदलूं। वे अपनी दिशा में बढ़ेंगे, मैं उसमें खुद दखल नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने छोड़ा। देखिए उनकी कैसी महानता। और ये संदेश श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को सिखाया था। जब स्वामी विवेकानंद बाद में दूसरे गुरु भाई बैठे हुए थे, जो अभेदानंद जी हुए आगे, उनका नाम था काली। उस समय स्वामी विवेकानंद को उनके मन लगा कि मुझ में शक्ति का संचार हो रहा है। उन्होंने अभेदानंद जी को कहा कि मेरे पैर को छुओ, जांघ पर हाथ रखो। जांघ पर हाथ रखा। लोगों ने देखा कि कुछ देर बाद उनका हाथ कांप रहा है, तेजी से कांप रहा है, वो उसको स्टेडी रख नहीं पा रहे। उसके बाद थोड़ी देर तक स्वामी विवेकानंद ध्यान में मग्न रहे, वो भी ध्यान में मग्न रहे। फिर स्वामी विवेकानंद नॉर्मल हो गए, उनका हाथ उठा लो और पूछा क्या हुआ, क्या अनुभव हुआ? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे करंट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो, वो मेरे हाथ को छू रहा है, इसलिए मैं हाथ को स्टेडी नहीं रख पा रहा था, मानो मुझ में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा था। स्वामी विवेकानंद प्रसन्न हुए और उसके बाद में का ध्यान करो, बैठो ध्यान करो। उस दिन गहरा ध्यान हुआ स्वामी अभेदानंद, बहुत गहरा। और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों को बताया, देखो कैसा प्रभाव। लेकिन दूसरे दिन सुबह होते न होते श्री रामकृष्ण ने बुला कि नरेंद्र को बुलाओ मेरे पास। आए स्वामी विवेकानंद। आते ही श्री रामकृष्ण ने डांटना शुरू किया कि प्राप्त करते न करते इसको क्षय करना, संचय करने के पहले ही तुमने क्षय करना शुरू कर दिया। तुम में ये आ रहा था सर्व अधिष्ठितत्व, जो भी आप कहिए, ओमनीपोटेंस, दूसरों के मन पर कंट्रोल करना, उनके दिशा को बदल देने की क्षमता आ रही थी। जिस प्रकार हम अपनी बुद्धि को, विचार को एक दिशा से बदलकर दूसरी दिशा में लगाते हैं, दूसरे के विचार को भी तुम बदलकर दूसरी दिशा में लगा सकते थे, लेकिन तुमको मालूम नहीं उपयोग कैसे करना। तुमने कितना बड़ा नुकसान किया उसका। वो एक दिशा से भक्ति के मार्ग से बढ़ रहा था और तुमने उन्हें दूसरा दिमाग, उसके अपनी इच्छा अनुसार उसके विचार को, मन को तुमने परिवर्तित करके दूसरी दिशा में लगा दिया। पता है तुमने कितना बड़ा उसको नुकसान किया। ये जैसे 6 महीने 7 महीने का गर्भपात हो जावे, गर्भ बढ़ रहा है, पूरा मैच्योर होने वाला, उसके पहले एबॉर्शन हो गया। उनका ठीक है, जो भी हो, जो हुआ सो हुआ। भाग्य उस लड़के का अच्छा है कि पूरी तरह उसका भाव नष्ट नहीं हुआ, लेकिन तुमने उसको भाव डाल के उसको काफी क्षति की। और फिर स्वामी श्री रामकृष्ण ने, वो पहले भक्ति भाव से बढ़ रहे थे, उनमें ज्ञान के भाव का संचार हो गया और उसका वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। अभेदानंद जी उसको ठीक ठीक समझ नहीं पाए, सच्चा ज्ञान क्या होता है। गलत काम कर देते थे और कहते थे मैंने क्या गलती की, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मुक्त हूं। श्री रामकृष्ण धीरे 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 धैर्य पूर्वक उनको सही दिशा दी। स्वामी विवेकानंद ने उसी समय सबक सीख लिया और इसीलिए उन्होंने यहां पर नहीं। तो ऐसे महापुरुष हैं श्री राम। स्वामी विवेकानंद के पास क्षमता थी लोगों के मन को जानना, लोगों के मन को परिवर्तित करना, लेकिन उन्होंने उपयोग नहीं किया। और उनको दी थी श्री रामकृष्ण ने की कृपा से, उनकी साधना की कृपा से इसलिए मिली थी कि वे लोगों का कल्याण कर सकें। ये कल्याण करना तो ठीक है, वह अपने खुद के लिए नहीं। स्वामी विवेकानंद इतने महान हम कहते हैं, लेकिन वह हम अपनी महानता को चिंता ही नहीं करते। वो जानते थे कि मैं एक मिशन के लिए आया हूं, मेरा नाम हो या ना हो। तो यहां पर हम एक दृष्टांत देखते हैं
वैराग्य का। स्वामी विवेकानंद के जीवन में, श्री रामकृष्ण के जीवन में, सबके जीवन में सिद्धियां हो रही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वैराग्य। आगे का सूत्र और महत्वपूर्ण है। स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मय अकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। स्थानीय उपनिमंत्रणे संग स्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। यहां पर एक मजेदार बात कही गई है कि जो ऐसे योगी होते हैं जिनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनको स्थानीय निमंत्रण, स्थानीय यानी प्लेस, स्थानीय शब्द का उपयोग किया है। जो स्वर्गादि स्थान है, स्वर्गादि जगह है, वहां पर रहने वाले व्यक्ति, वहां पर रहने वाले देवी देवता। ये देवी देवता कौन है? ये वे देवी देवता हैं जिन्होंने योग साधना की, पुण्य का को प्राप्त किया, लेकिन इच्छाओं को पूरी तरह जीत नहीं सके। भोग की इच्छा होने के कारण इन उच्च स्वर्ग आदि में वे पहुंच गए, लेकिन उसके आगे वे नहीं जा सकते। उनको कैवल्य प्राप्त नहीं हुआ, वे अभी बॉन्डेज में पड़े हुए हैं, भोग क्षय हो रहे हैं, भोग कर रहे हैं। बाद में वहां से वो फिर स्वर्ग में, फिर पृथ्वी में आएंगे और फिर उन्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ऐसे जो देवता हैं, ये दूसरे योगियों को जब देखते हैं कि ये लोग इन सिद्धियों को प्राप्त कर रहे हैं और सिद्धि प्राप्त करके आगे बढ़ जाएंगे, तो उनके प्रति इनके मन में ईर्ष्या होती है और उनको नीचे घसीटने के लिए ये लोग क्या करते हैं? निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देते हैं, आइए आइए, आप महान योगी हैं, आप में ऐसी क्षमता आ गई है, वाह वाह, आप आकर स्वर्ग में रहिए, ऐसा ऐसा कीजिए, यहाँ बहुत अच्छी चीजें हैं, इत्यादि कहते। यह हुआ निमंत्रण। ऐसा निमंत्रण होने पर क्या करे? संग होता है, अटैचमेंट, उसमें फंस गए, वो संग हुआ। और स्मय, स्मय यानी अहंकार। फंसे तो नहीं, इतनी सिद्धियां, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हुई, उसमें फंसे तो नहीं, लेकिन अहंकार हो गया कि देखो मैं कितना महान, इसको बोलते हैं स्मय। तो स्थानीय उपनिमंत्रणे, उनके निमंत्रण प्राप्त होने पर संग यानी अटैचमेंट या उसमें फंसना, और स्मय यानी उसका अहंकार होना, इनको अकरणम नहीं किया जाता। अकरणम नहीं करना। क्यों? पुनः अनिष्ट प्रसंगात, पुनः अनिष्ट में फंसने की क्षमता है, आपकी सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी, आप पुनः जहां के तहां रह जाओगे। इस पर टीका करते हुए व्यासदेव ने बड़ी मजेदार बात की। व्यास कहते हैं, कैसे इनवाइट किया जाता है? उपनिमंत्रण कैसे करते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं? ये स्थानीगण यानी देवगण उस स्थान के योग्य मनोरम भोग दिखाते हैं और इस प्रकार कैसे हैं, इनवाइट करते हैं। हे महात्मन, यहाँ विराजिए, यहाँ रमिए, यह भोग कमनीय है, यह कन्या कमनीय है, यह रसायन जरा मृत्यु को हटाता है, यह यान आकाशगामी है, यहाँ पर कल्पद्रुम है, कल्प वृक्ष है जो आपकी सब इच्छाओं को पूर्ण कर देगा। पुण्य मंदाकिनी और सिद्ध महर्षिगण ये हैं, यहाँ उत्तम अनुकूल अप्सराएं हैं, दिव्य चक्षु और दिव्य कर्ण हैं, बड़े अच्छे, योगट ब्यूटीफुल, बहुत लिस्ट सुन सकते हो, बहुत आप दिव्य चक्षु हैं, दिव्य कर्ण हैं, आंखें आपकी दिव्य हैं, आप यहाँ से सब चीजें देख सकते हो, सब चीजें सुन सकते हो, और आपका शरीर वज्र के समान है। आयुष्मान, हे महात्मन, आपने अपने गुणों से इन सबको उपार्जित किया है, आपने प्राप्त किया है योग के द्वारा, अतः आप प्राप्त कीजिए ये अक्षय अजर अमर तथा देवताओं के प्रिय पदार्थ। ऐसा इनविटेशन करते हैं। अब आज के जमाने में ये तो नहीं है, लेकिन आपको सेलफोन आ गया,
तो ये सेलफोन क्या है? ये तो दिव्य कर्ण तो हो गया ना, जहाँ बैठे हैं वहां से बात सुन सकते हैं। दिव्य चक्षु आ गया आपका, आप वो देख सकते हो, टीवी देख सकते हो, कहाँ क्या हो रहा है हो सकता है। कितनी चीजें आ गई हैं, शरीर को सबल करने के लिए कितनी मेडिसिन निकल रही हैं। वो च्यवनप्राश निकल रहा है, वो क्या है आपका, सौरव गांगुली का एडवर्टाइजमेंट देख के वो च्यवनप्राश का फोटो दिखा रहे हैं, गोल्ड स्वर्ण इत्यादि कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये और इसी प्रकार के, और अधिकांश लोग उससे आकृष्ट हो जाते। लेकिन इस प्रकार बुलाए जाने पर योगी को निम्नलिखित रूप से संग दोष का चिंतन करना चाहिए। संग यानी अटैचमेंट, इनको एंजॉय करने की समस्या। घोर संसार अंगार से जलते जलते और जन्म मरण अंधकार में घूमते घूमते मैंने क्लेश तिमिर नाशक, क्लेश कष्ट रूपी अज्ञान का नाश करने वाले योग प्रदीप, योग रूप दीपक को मैंने किसी रूप से बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया। यह तृष्णा संभव विषय पवन उसका विरोधी है। ये तृष्णा से उत्पन्न और विषय रूपी पवन जो है, इच्छा वासना से उत्पन्न विषयों के प्रति जो आकर्षण है, ये मानो एक वायु है जो मेरे योग रूपी दीपक को बुझा देगा। विरोधी है। आलोक पाकर भी मैं इस विषय मरीचिका से वंचित होकर फिर उस प्रदीप्त संसार अग्नि का ईंधन कैसे बन सकता हूँ? मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, आलोक प्रकाश प्राप्त हुआ है। प्राप्त होने के बाद भी मैं विषय रूपी जो मरीचिका है, ये इल्यूशन है, उसमें उस आलोक से वंचित होकर मैं संसार की अग्नि में कैसे जल सकता हूँ? उस अग्नि का ईंधन मैंने कैसे बन सकता हूँ? मुझे नहीं बनना चाहिए। हे स्वप्नो उपमा कृपण जन प्रार्थनीय विषयगण, तुम सब मजे में रहो। आप स्वर्ग वाले स्वर्ग आप रही रहिए, विषय भोग तुम अपने मन में रहो, तुम मजे में रहो। इस प्रकार निश्चित मति होकर समाधि की भावना करनी चाहिए। ठीक यही बात जो नचिकेता ने यमराज से कहा था। यमराज ने उसको कितनी बातें बताई। अरे ये सुंदर भोग हैं, 1000 वर्षों तक जियो, जितना चाहो जियो, पुत्र पौत्र प्राप्त करो, 100 वर्ष के पुत्र और 100 वर्ष के पौत्र प्राप्त करो। संसार के समस्त संपदा का मैं तुम्हें अधिकारी, एक छत्र अधिकारी बना देता हूँ। स्वर्ग के अप्सराएं, स्वर्ग के भोग, चैरियट्स वगैरह प्राप्त कर लो। लेकिन ये आत्मा का तो मत पूछो। नचिकेता ने सबका उत्तर दिया, यही ठीक यही कहा कि इससे सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं होने वाला। ये थोड़े दिन हैं, फिर चले जाएंगे। और फिर कहा तवेव वाहा तव नृत्य गीते, ये तुम्हारे नृत्य और गीत जो है वो तुम्हारे पास तुम ही रखो। कहते हैं ना, अरे बाबा तुम्हारी चीज तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। तो यहां पर भी यह कहा है कि तुम सब मजे में रहो, आप लोग मजे में रहिए, आप एंजॉय कीजिए, मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार से कहकर उनसे वे हट जाते। यहां पर इसको ब्यूटीफुली कहा है। और उसके बाद स्मय क्या है? स्मय यानी वही आत्म प्रशंसा। आहा, आप कितने महान हैं, आप कितने त्यागी हैं, आपने इनको त्याग दिया, आपको ये प्राप्त हुए, आप कितने महान हैं। मैं ऐसे देवों का प्रार्थनीय हुआ, ऐसे देवता लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये लोग आके मेरे चरण स्पर्श करते हैं। ये मेरे को इतना सब नाम यश मिला है, मेरा फोटो छपा है। योगी को बड़ा सावधान रहना है। वह अपने को समय से क्या है, अपने को सुस्थिर समझने के, जो कि समझता है मैं अब स्टेबल हो गया, मैंने प्राप्त कर लिया, किसी भी क्षण पुनः पतित होने का डर रहता है। इस प्रकार स्मय यानी एक थोड़ा सा आत्मश्लाघा, अपनी स्वयं की प्रशंसा से व्यक्ति में के जीवन में प्रमाद, केयरलेसनेस आ जाती है और उसके बाद में व्यक्ति पतित हो जाता है। इसलिए दोनों बात कही, इन भोगादि में न लिपटे और दूसरा अहंकार नहीं करे, स्मय नहीं करे, आत्म प्रशंसा से दूर। ये दो बातें यहाँ पर
बहुत महत्वपूर्ण बताई गई। और कई हम ऐसे दृष्टांत देखते हैं कि बहुत से लोग, बहुत से योगी, जब आत्म प्रशंसा इत्यादि होती है, बड़ा आश्रम चलाया, बहुत से लोग अनुयायी बने, लोगों ने देखी इनकी महानता, बहुत से लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया, इसके बाद में फिर छोड़ देते, उन्हें चाहिए इसको छोड़, ये किसका बज रहा है भाई, तो उसको बिल्कुल छोड़ देते। यहां पर इसी को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर संक्षेप में कही गई। अब आगे चलें। 53 क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम। ये सूत्र बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका क्या कहा है? क्षण तत् ओके क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम। क्षण, क्षण यानी क्या? मोमेंट। यहां पे टाइम की बात कर रहे हैं। उसके बाद तत्क्रम, तत् उसका क्रम, कंटिन्यूटी, सिंगल मोमेंट और उसका प्रिसीजन एंड कंटिन्यूटी, सक्सेशन, सीक्वेंस। इस पर संयम करने से क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, ज्ञान प्राप्त होता है। क्या मतलब? ये टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन करना। ये टाइम है क्या? तो जो भूतकाल है, जो फ्यूचर में हो, ये भूतकाल जो हो चुका है, वो क्या है? हमने कह दिया कि टाइम के 3 एस्पेक्ट्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन है क्या? क्या भूतकाल है क्या? वो तो चला गया। इट डज नॉट एग्जिस्ट। टाइम ओनली एग्जिस्ट इन द माइंड। और भविष्य क्या है? भविष्य तो अभी है नहीं। क्या है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट क्या है? एक मोमेंट, एक क्षण। तो उस क्षण पर ध्यान करना। और 2 क्षण एक सरी के नहीं होते, चेंज हो जाते। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि देयर इज समथिंग लाइक टाइम। इस संयम से, इस प्रकार संयम करने से परिणाम क्या होता है? हम जानते हैं कि टाइम जैसी कोई चीज है ही नहीं। भूत और भविष्य अगर हटा दिया, बचा क्या? एक क्षण। और एक क्षण कितना छोटा होता है? टाइम जैसी कुछ है क्या? वो यही कहा गया है। इसके ऊपर काफी विचार है। इसके संयम से योगी जानता है कि यह सारा संसार जो है वह क्या है? ट्रांसिटरी मोमेंट। सारा जगत है वह क्षण मात्र है। क्षण आया चला गया, आया चला गया। और जैन बुद्धिज्म में दुख सहन करने की एक टेक्निक है। उसमें क्या करते हैं वे लोग? वो अपने ऊपर प्रताड़ना, टॉर्चर, अत्याचार, उसको एंड्यूरिंग टॉर्चर, उसको सहन करने का प्रयत्न करते हैं। कैसे? वो क्षण में रहकर। भविष्य तो चला गया, भूत तो चला गया है। अगर कोई उदाहरण देखें, उसे 1 घंटे तक किसी ने कष्ट सहन किया, लेकिन क्या सचमुच 1 घंटे कष्ट सहन किया? एक टेक्निक, योगी की, जैन योग की टेक्निक के अनुसार वो बस क्षण में रहने का प्रयत्न करते। वो भूतकाल का चिंतन बिल्कुल नहीं करते।
समझे आप? केवल जो कुछ एक क्षण में हो रहा है, इमीडिएट प्रेजेंट में, एक तत्काल के वर्तमान मात्र में जो कुछ हो रहा है, उसके में ही ध्यान करते हैं। इसलिए जो दुख है उसकी कंटिन्यूटी जो है, उसका जो क्रम है, वह नष्ट हो गया और सफरिंग जो है वो बियरेबल हो जाता है, आसानी से उसको आप सहन कर सकते। भगवान गीता में कहते हैं ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्यांस्तान स्थितिक्षस्व। मात्रा स्पर्श यानी इंद्रियों के स्पर्श में आने पर जो सुख और दुख होता है, वे क्या है? सुख दुख अनित्य है। शीत उष्ण दुखदा, सुख दुख जो उत्पन्न होते हैं, ये अनित्य हैं, आएंगे और चले जाएंगे। इनको सहन करो, उनसे झगड़ो मत, उनको दूर करने का प्रयत्न मत करो। यू लिव इन द मोमेंट, इमीडिएट मोमेंट। ये बात है। क्या है? हमारा जो दुख है वह मूलतः सुख पास्ट और प्रेजेंट में के द्वारा ही बना हुआ है। पास्ट और प्रेजेंट के भविष्य और भूतकाल की जो स्मृतियां हैं उससे ही बना हुआ। और एक क्षण पर हम जब ध्यान करेंगे तो उसके ऊपर चले जाएंगे। कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम, हमारा जो काल का जो भावना है, उसके कारण सारी समस्या। अगर आप प्रेजेंट में जीना चाहें, देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तात्पर्य यह है कि अगर थोड़ा सा गहरा विचार करें तो काल है क्या, टाइम जैसी कोई चीज है क्या, यह भी डाउटफुल हो जाता है। यह भी डाउटफुल हो जाता है। और इसलिए यहां पर कहा गया है, योगी लोग काल को एक कोई टाइम को एक कोई एलिमेंट या कोई प्रिंसिपल या कोई ऐसी चीज नहीं कहते। वे कहते हैं वो केवल मोमेंट का, क्षण का क्रम है, दैट्स ऑल। और यहां पर इस सूत्र में कहा गया है, क्षण तत्क्रमयो संयमाद विवेकजम ज्ञानम। उससे विवेक से उत्पन्न होने वाला विवेकज ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ज्ञान? ये जगत जो है वह क्षण भंगुर, जगत वह है क्षण मात्र है और कुछ नहीं है, इसका अस्तित्व और कुछ नहीं है। ये विवेकज ज्ञान प्राप्त होता है। कैसी अद्भुत चीज है। हम लगता है कि कैसे हम भ्रम में पड़े हुए हैं। हमने एक संसार अपने मन में रच लिया है। भूत भविष्य और वर्तमान का सारा प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच पूछा जाए हम एक क्षण में ही रहे। और योगी उस क्षण में ही रहते हैं, वो भूत भविष्य में नहीं रहते। ये इस यहाँ पर ये बात कही गई। इसके बाद में आगे चलिए, जाति लक्षण देशैहि अन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययोः ततः प्रतिपत्तिः। जाति लक्षण देशैहि अन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययोः ततः प्रतिपत्तिः। ततः उस प्रकार से, यानी अगर आप वो क्षण और तत्क्रम जो बात कही हमने, टाइम के मोमेंट और उसके जो सीक्वेंस है, उस पर अगर कंसंट्रेट करके उस बात को समझ लें, उसमें अगर मास्टरी प्राप्त कर ले, तो क्या होगा? जाति देश और लक्षण। जाति यानी एक ग्लास है तो एक ये ग्लास एक जाति। लक्षण उसके विशेष लक्षण है, इस प्रकार का बना हुआ। कई प्रकार के ग्लास हैं, ठीक इसी प्रकार का दूसरा ग्लास, उसी कंपनी से मैन्युफैक्चर हुआ, एग्जैक्टली उसी प्रकार का ग्लास। और देश, उसी स्थान पर एक ग्लास रखा, उसके स्थान पर दूसरा ग्लास रखा। अगर इस ग्लास को यहां से हटा लें
और दूसरा उसी प्रकार का ग्लास यहां पर रख देवे, यहाँ रखा हुआ है, मैंने नीचे से लेके और दूसरा ग्लास यहां पर रख दिया, आप क्या बता सकेंगे कि पहला ग्लास और ये दूसरा ग्लास दोनों एक हैं या भिन्न हैं? पहले वाला ही ग्लास है या तीसरा ग्लास है या चौथा ग्लास है? नहीं बता सके, क्योंकि बिल्कुल एक सरीके दिखते हैं, एक ही प्लेस पे रखे हुए हैं, नहीं बता सकते। लेकिन योगी इस प्रकार का क्षण तत्क्रम उस पर संयम करने से उन दोनों का अंतर बता सकता है, एग्जैक्टली बता देगा कि यह चीज वह नहीं है, क्योंकि वो टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में देश लक्षण जाति की बात कही है, काल की बात नहीं कही। योगी ने काल पर विजय प्राप्त कर ली, तो उस समय जब आपने इस किताब ग्लास को रखा, दूसरी बार जब ग्लास रखेंगे तो वो कहेगा कि ये ग्लास और वही ग्लास है जो अभी था। अगर आप दूसरा ग्लास रखेंगे तो पहचान जाएगा, कहेगा कि यह ग्लास वह ग्लास नहीं है, दूसरा ग्लास है। यह क्या है? यह है क्षण के भेद के कारण, वही क्षण का डिफरेंस जो है उसके कारण होता है। ठीक है, इसके ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। 55वां सूत्र मैं चाहता हूं कि आज भी नहीं खत्म होगा। क्या? आज भी नहीं होगा। देखिए, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयमक्रमम च इति विवेकजम ज्ञानम। जो विवेक से उत्पन्न ज्ञान है, जो अभी यहां पर बात की ना, विवेकजम ज्ञानम 53 में किया, उसी का परिणाम बता रहे हैं। विवेकजम ज्ञानम क्या है? तारक है, यानी संसार सागर से तारने वाला है। सर्व विषय है, संसार के सभी विषयों के संबंध में है। सर्वथा विषय है, सभी स्थितियों में के संबंध में है। और अक्रम है, यानी क्रम से परे है, सीक्वेंस से परे है। सर्वथा विषयम अक्रमम, ये उसका टेक्निकल अर्थ है। मतलब क्या? दिस डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज डिलीवर्स ए मैन, तारकम, फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ इग्नोरेंस। It comprehends all objects simultaneously at every movement. सर्वथा विषयम, सर्व विषयम of this existence and is in all their modifications. कैसे? इसको समझ लें थोड़ा सा। किसी वस्तु के संबंध में इसको कहते हैं सर्वज्ञत्व। जैनिज्म में इसको केवल ज्ञान कहते हैं। कैवल्य चीज अलग है, केवल ज्ञान दूसरी चीज है। कहा जाता है कि जो तीर्थंकर होते हैं, जो हाईएस्ट योगीज होते हैं, जिनको केवल ज्ञान होता है, वह यह वस्तु जो है उसका भूत, वर्तमान, भविष्य, उसकी बनावट, अंदर की बाहर की, उसका उपयोग, सबको एक साथ एक ही समय जान जाए। यहां पर उसी के बात कही गई है। क्या है? युगपत अक्रमम। ऐसा नहीं कि अभी पहले मैंने क्या देखा, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है ये जान ली, उसके बाद में इसका कैसे बना था ये जान लिया, इसका क्या होने वाला है वो जान लिया। नहीं, युगपत अक्रमम, क्रम रहित। क्रम पर तो मास्टरी कर ली है ना, काल पर मास्टरी कर ली है। इसीलिए वो अनागत, अतीत, वर्तमान सभी का युगपत एक ही क्षण में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसको कहते हैं केवल ज्ञान। मुझे समझ में नहीं आता था, पहले मैं समझता था कि ये कैवल्य जो बोलते हैं, जो लिबरेशन है, उसकी बात कही गई। नहीं, जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान कहे गए। एक है श्रुतिगान, मतिगान, जो हमने सुना है, शास्त्रों से पढ़ा है, उसके द्वारा ज्ञान जो प्राप्त हुआ। दूसरा मतिगान, यानी हमने बुद्धि से विचार करके जो ज्ञान प्राप्त किया। ये 2 तो एवरेज ज्ञान। फिर कहते हैं मन पर्याय ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान,
एक और मैं भूल रहा हूं, 5 ज्ञान है। एक तो है मन पर्याय ज्ञान, लोगों के मन की बात जान लेना। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल्य ज्ञान। अवधि ज्ञान यानी भविष्य में क्या होने वाला है वो जान लेना, अवधि इज टाइम। और मन पर्याय ज्ञान, दूसरे के मन में क्या विचार उठ रहे हैं वह जान लेना। और कैवल्य ज्ञान, केवल ज्ञान मीन्स ये सभी वस्तुओं का, सभी अवस्था का युगपत, इमीडिएटली ज्ञान का, अद्भुत चीज। तो यहां कहा गया ये विवेकज ज्ञान, जब आप टाइम के ऊपर क्षण तत्क्रम संयमात विवेकज ज्ञान है, उसी विवेकज ज्ञान के ही ये 2-3 सूत्र बताए गए। सत्व पुरुष 56 आखिरी, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। बहुत अच्छा सूत्र है। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। ये इति क्या आया? ये इति आया है, ये एंड ऑफ द चैप्टर, इसलिए इति शब्द लगा देते हैं। इति या फिर रिपीटेडली, शुद्धि साम्ये कैवल्यम, कैवल्यम इति, डबल रिपीट करना, मतलब भाई चैप्टर इज एंडेड। अंतिम बात कहा है कैवल्य यानी लिबरेशन, इमेंसिपेशन, साल्वेशन। वो क्या होता है? सत्व पुरुषयोः, सत्व यानी बुद्धि और पुरुष यानी आत्मा, उनकी शुद्धि साम्य, दोनों समान रूप से शुद्ध हो जावे। याद रखिए, जब तक सिद्धियां हैं, जब तक एक्सीलेंसेस जो अभी प्राप्त किए हैं, रिद्धि सिद्धि पावर्स तब तक हैं, तब तक ये बुद्धि में विद्यमान है। बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई है, चाहे कितनी भी अच्छी हो जावे, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई है। जब आत्मा की शुद्धि और चित्त और बुद्धि की शुद्धि दोनों साम्य